इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल को लेके। तो ये जो हमारा साइकिल पोर्शन है, अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में प्रोसेस की बात किए हैं और आई होप आपको प्रोसेस को लेके कहानी क्लियर हो गई कि जो हमने प्रोसेस के लिए बात किया था, चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं साइकिल का। तो साइकिल को समझने के लिए फ्रेंड्स जो प्रोसेस है उसकी कहानी क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज प्रोसेस? चेंज ऑफ स्टेट। क्योंकि अब जो मैं साइकिल बता रहा हूं ये प्रोसेस से मिलकर बनेगा। तो साइकिल को अगर हमारा जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है, थर्मोडायनेमिक साइकिल में अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। पहला चीज, साइकिल का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इसका सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो क्या, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ये आपका साइकिल का एक लाइन का डेफिनेशन है। आपका जो इनिशियल है और जो आपका फाइनल है, दोनों पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल रहे हैं। मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम फॉर व्हाट, थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए। दूसरा कंडीशन फ्रेंड्स, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो देखिए, ये आपको जो दूसरा कंडीशन बता रहा हूं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये आपको नॉर्मली बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ये आपको समझने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए। क्यों ऐसा लिख रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। मतलब एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए साइकिल के लिए। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग बात करते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आर जो सेम है और उसकी क्या कहानी चल रही है। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका किसी एक्सिस से जो प्रॉपर्टीज को आपको डिफाइन कर रहा है, यहां से मान लीजिए एक आपका प्रोसेस जो है, व्हाट इज प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट। तो मान लीजिए कि ये आपका स्टेट 1 है और ये आपका स्टेट 1 से क्या हो रहा है, स्टेट 2 की तरफ आपका कोई प्रोसेस डिफाइन हुआ स्टेट 2 की तरफ, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 1 से 2 की तरफ गया। अब मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये आपका प्रोसेस 2 से 1 की तरफ अगेन मूव करेगा। मतलब यहां पर मैं जो प्रोसेस की बात कर रहा हूं ये आपका 1 से 2 तक गया और 2 से 1 तक गया। अब ये बताओ आप, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से मूव किया है 1 से 2 तक और 2 से 1 तक आपको क्या है, मूव कर लिया है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो आपका साइकिल बन जाना चाहिए, बट ये साइकिल है क्या, ये साइकिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये सेकंड वाला टर्म्स एडिशनल में लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। क्लोज लूप फॉर्म करने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए ये आपका सेम चीज है, जो एक्सिस है ये आपका स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट 2 है। तो अगर आप बात करते हैं 1 से 2 की तरफ, तो 1 से मान लीजिए 2 की तरफ आपका ये जो प्रोसेस हुआ, ये आपका प्रोसेस 1 से 2 की तरफ मान लीजिए पाथ ए फॉलो करके गया हुआ है। तो ये क्या होगा, 2 से 1 की तरफ क्या होगा, एक क्लोज लूप फॉर्म करके जाना चाहिए। मान लीजिए कि पाथ इसने चेंज कर दिया और पाथ आपका क्या बन गया, बी बन गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेस 1 से 2 की तरफ जो आएगा वो ए पाथ फॉलो करके आएगा और प्रोसेस 2 से 1 की तरफ जो जाएगा वो पाथ बी को फॉलो करके जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे कहानी क्या देख सकते हैं कि एक तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ है, बिल्कुल सेम हुआ है। यहाँ पर इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको सेम मिला है। और दूसरा कंडीशन, एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। क्लोज लूप आप देखिए यहाँ पर एक क्लोज लूप फॉर्म किया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए कि ये जो हमने साइकिल बनाया हुआ है इसमें कितने प्रोसेस है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि किसी भी साइकिल के लिए हमें प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर आप साइकिल को बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितने प्रोसेस होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने प्रोसेस होने चाहिए। मेरा क्वेश्चन से एक बार फिर से सुनिएगा, किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितने प्रोसेस होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने प्रोसेस होने चाहिए। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो देखिए, देखते हैं, सोचिए और थोड़ा बताइए। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कितने प्रोसेस हैं आपके, एक आपका 1 से 2 अगर आप देख रहे हो, 2 से 1 की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा 2 प्रोसेस है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी है क्या कि अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस की बात करूं इसमें, तो देखिए मान लीजिए कि इस डायग्राम में मैं यहीं पर बात करता हूं आपसे कि अगर मान लीजिए कि सपोज मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस अगर हमसे बोलता है
तो किसी भी साइकिल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस फॉर एनी साइकिल, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं? हमको ऐसा लगता है 2। देखते हैं ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ था वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था कि ये आपका प्रोसेस 1 है, 1 से 2 तक मूव किया है पाथ ए को फॉलो करके, और 2 से 1 तक मूव किया है पाथ बी को फॉलो करके। तो ये जो आपका बना हुआ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, तो इसमें हमको ऐसा 2 प्रोसेस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लग रहा है। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका एक इनिशियल पॉइंट ये है और यहाँ से आपका क्या है मूव किया, और मूव करने के बाद फाइनली वापस इसी पोजीशन पर आ गया, मतलब ये जो आपका है वापस इसी पोजीशन पे आ गया 1 और 2, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही वाला पॉइंट है। यहाँ से आपका मूव किया है और इस पाथ से आपका निकल गया है। अब ये बताइए कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, पहला चीज ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है कि नहीं है? सोचिए और बताइए ये आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल है कि नहीं है? ये दोनों कंडीशन देखो, ये तो तय बात है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? पहला कंडीशन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, बिल्कुल इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है। दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए, बिल्कुल आपका ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। तो क्या ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है? पहला चीज, अगर है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्या ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है, और अगर है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? सोचिए और बताइए। इसमें देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इस पे बात करते हैं। अगर मैं इस पे बात करूं तो देखिए ये आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेगा तो बिल्कुल ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है। और अगर हम लोग इस पे बात करते हैं प्रोसेस को लेके, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस आपके कितने होंगे? देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी प्रोसेस फ्रेंड्स डिफाइन होते हैं वो स्लोप के साथ डिफाइन होते हैं, मतलब स्लोप चेंज होता है तो वहां पर क्या है आपका प्रोसेस भी चेंज होने लगता है। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, वहां पर मैं ये चीज आपको क्लियरली मेंशन करूंगा कि जो आपका स्लोप होता है वो स्लोप आपका कैसे कैसे क्यों डिफाइन होता है। यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कितने होंगे, तो ये बताइए कि सर्कल के अंदर कितने नंबर ऑफ स्लोप है। ठीक है, स्लोप का मतलब समझते हैं, हम किसी भी पॉइंट से क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उसका क्या करेगा, प्रोसेस को डिफाइन करेगा, स्लोप को डिफाइन करेगा। तो अगर आप एक सर्कल के अंदर देखोगे तो सर्कल के अंदर आपको इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट है। ये जो आपका सर्कल है इसमें इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट है, मतलब आप हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटिव नंबर ऑफ प्रोसेस निकल जाएंगे। अगर स्लोप के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा कि ये जो अगर आपसे प्रोसेस बोला जाए तो बिल्कुल प्रोसेस है, और इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रोसेस होंगे तो इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ स्लोप है, तो अगर आप इसमें प्रोसेस को जाएंगे तो इन्फिनिटिव प्रोसेस निकल कर आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो भी आपके थर्मोडायनेमिक साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ, देखिए 2 प्रोसेस तो होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पाथ से जो आया और फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए उसको वापस क्या है, मुड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पर वो जो आपकी साइकिल है वो क्या बन जाएगी, वो आपकी जो साइकिल बनेगा वो पूरा का पूरा आपका 2 प्रोसेस, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस आपके कितने बन जाएंगे, 2। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने होंगे, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस ये कितने हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कितना आपको अनुमान है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं वो इन्फिनिटिव, आपको जितना मन कर रहा है उतना प्रोसेस आप अप्लाई करो। एग्जाम्पल देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई एक आपका जो प्रोसेस है वो चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से मूव किया, इधर ऐसा मूव किया, ऐसा मूव किया, अब ये वापस चला अपने डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन फिर भी नहीं गया, फिर ये घूमने निकल गया, घूमते गया, घूमने के बाद फाइनली मान लीजिए यहाँ फाइनली पहुँच गया।
तो अगर ये जहां से चला वहां तक पहुंच गया और इस बीच में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हुए नहीं पता, कितने भी प्रोसेस हो रहे होने दो, लेकिन यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम हुआ और एक क्लोज लूप फॉर्म किया है, तो डेफिनेटली ये आपका साइकिल है। तो किसी भी साइकिल के लिए प्रोसेस को लेके बाउंडेशन नहीं है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने होंगे। हम लोग फ्रेंड्स क्या है, आईसी इंजन जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो हम 3 साइकिल वाले भी प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसा कि लिनियर साइकिल होता है। 3 प्रोसेस वाले साइकिल भी पढ़ेंगे, जैसा कि लिनियर साइकिल होता है। 4 प्रोसेस से मिलके जो साइकिल बनता है, जैसे आपका ऑटो हो गया, डीजल हो गया, कार्नोट हो गया, वो भी पढ़ने वाले हैं। 5 प्रोसेस से मिलके साइकिल बनता है, जैसा कि आपका ड्यूअल साइकिल होता है, वो सब चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमको ये सब चीजें क्या है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मैं कंडीशन, जिस कंडीशंस को लेके मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपका आया हुआ चीज है, ठीक है, प्रोसेस के साथ और जो साइकिल के साथ, कि किसी भी अगर आपको साइकिल को कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को लेके, मैक्सिमम प्रोसेस को लेके बाउंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो अगर आप आईएएस का एग्जाम उठाओगे तो उसमें 7 बार पूछा हुआ है, एसएससी जेईई के एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है, और पीएसयू में तो आपका फ्रिक्वेंटली पूछता ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, किसी भी साइकिल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितना होगा। सॉरी, क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर मैं किसी भी साइकिल के लिए बात करूं तो किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल, चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल, ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दे देता हूं, मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी कांट से, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, जो आपको मन करे वो डाल लो। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगी, तो पहला चीज फ्रेंड्स ये देखो, मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज को लेके आपको काफी सारे डिटेल दिया हुआ था और काफी सारी चीजें मैंने बात की थी। तो अगर आप बात करोगे प्रॉपर्टीज, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज, इसका वैसे आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा, सोचिए और थोड़ा सा बताइए। वीडियो को पॉज कर लो और देखने के बाद एक बार सोचिए और आंसर बताइए। जब तक आप आंसर नहीं बताएंगे तब तक क्या है, चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। भले आप गलत आंसर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बताइए तो सही। ठीक है, मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, किसी भी साइकिल के लिए जो चेंज इन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सपोज ये प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें वीडियोस में बताया हुआ था, और मैंने एक चीज क्या लिखा हुआ था कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होता है, लिखा था हमने। और दूसरा चीज हमने क्या लिखा हुआ था प्रॉपर्टीज के बारे में, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का अगर आपको मीनिंग याद हो तो जैसे मैं क्या बोला था आपको, चेंज इन प्रेशर अगर आपको 1 से 2 तक हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे P2 माइनस P1। यही चीज लिखने वाले हैं हम लोग चेंज इन प्रॉपर्टी को लेके। तो अब बताइए यहाँ पर P2 माइनस P1 का मतलब क्या था, कि ये हमारा P2 जो था ये फाइनल पोजीशन को डिनोट कर रहा था, और जो P1 है ये इनिशियल पोजीशन को बता रहा था। अगर मैं किसी भी साइकिल की बात करूं तो साइकिल के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम होता है, यही डेफिनेशन है साइकिल का। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन प्रेशर या कोई भी प्रॉपर्टी आपको बोला है, आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इतने सारे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आप कोई भी एक प्रॉपर्टी को उठा लीजिए और अगर आप इसको इनिशियल टू फाइनल लिखोगे तो इसको हम लोग लिखेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल, लेकिन साइकिल के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों पॉइंट अगर आपका सेम हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, और यहाँ पर आपको चेंज इन प्रेशर क्या मिल जाएगा, 0। तो किसी भी साइकिल के लिए अगर आपसे चेंज इन प्रॉपर्टी की बात करेगा तो किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब यहीं से एक क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, तो यही ट्विस्टिंग आपको पकड़ना है। ये तो पहला क्वेश्चन जो अल्टरनेट हर बार एग्जाम में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से फेम होगा वो क्या होगा, किसी भी साइकिल के लिए
प्रॉपर्टी क्या होगी। अभी मैंने क्या बोला है, चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल, ठीक है। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टीज को लेके तो क्या होगा, अगर मैं इस पर प्रॉपर्टीज को लेके बात करूंगा तो आगे ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, इसको हटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है द प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल, द प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल, ठीक है। एक और ऑप्शन आपका डी है, डी में मैं क्या डाल देता हूं, कांस्टेंट डाल देता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉर एनी साइकिल, तो देखिए अगर किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी आपका जीरो है, मान लीजिए कि इस डायग्राम में आइए, अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी, किसी भी साइकिल के लिए अगर देखिए चेंज इन प्रॉपर्टी जीरो है, मान लीजिए dp इक्वल टू जीरो है, इसका ये मतलब है कि p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि p फाइनल इक्वल टू क्या होने वाला है, p इनिशियल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये आपका प्रॉपर्टी अगर बोलेगा तो प्रेशर आपका फाइनली क्या आ गया, ये आपका आ गया कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी बोलेगा तो जीरो होगा, और केवल अगर प्रॉपर्टी की बात करेगा तो वो क्या निकल के आएगा आपका, कांस्टेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका किसी भी साइकिल के लिए प्रॉपर्टी की बात बोलेगा तो वो कांस्टेंट होगा, और चेंज इन प्रॉपर्टी की बात बोलेगा तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये मैं जो अभी बात कर रहा हूँ साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे मैं प्रोसेस के बारे में बात कर रहा था कि प्रोसेस हमारा दो तरीके से क्लासिफाई हुआ था, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। क्या इसी तरीके से साइकिल भी रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल होता है क्या? जैसा हम लोग प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों होता है, तो क्या हमारा जो साइकिल है वो भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है? आपने सुना है रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल तो आपने सुना ही होगा, जैसा कि एग्जांपल अगर आप देखो तो कार्नोट साइकिल को हम लोग रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। तो अगर हम लोग उसको रिवर्सिबल साइकिल बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल साइकिल भी कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ होगा, इरिवर्सिबल साइकिल भी कहीं ना कहीं चीजें एग्जिस्ट कर रही होगी। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से साइकिल को हम लोग रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं और किस साइकिल को इरिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। आपको क्या लगता है? थोड़ा वीडियो को पॉज करिएगा और अपने हिसाब से थोड़ा एक्सपेक्ट करिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल को हम लोग कैसे डिफाइन करें। कई लोगों को लगता है कि उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस का जो रिवर्सिबल है और जो उसके अंदर साइकिल है वो पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। देखिए आप जो साइकिल के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो पहला बात तो साइकिल का डेफिनेशन पूरा का पूरा क्लियर करेगा। जो साइकिल है, साइकिल का डेफिनेशन तो आपको पूरा क्लियर करने वाला है वो। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल का, तो ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को देखिए किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस का रिक्वायरमेंट है हम लोगों को, तो इधर हम लोग बढ़ते हैं। पहला चीज देखिए, साइकिल है तो नंबर ऑफ प्रोसेस होने दीजिए, जितने भी प्रोसेस हो। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सीधा सीधा बात यह है, किसी भी साइकिल को रिवर्सिबल होने के लिए उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस जो भी है आपका जो डिफाइन हो चुका है, जितने भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं सभी के सभी प्रोसेस को रिवर्सिबल होना मस्ट है। मतलब अगर मान लीजिए सपोज एक साइकिल है, उस साइकिल के अंदर अगर मान लीजिए आपने 4 प्रोसेस को कंसीडर किए हुए हैं, तो अगर ये चारों प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तो साइकिल खुद ब खुद रिवर्सिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल, अगर कोई साइकिल है उसके अंदर मान लीजिए 1000 प्रोसेस हो रहे हैं और पूरी की पूरी 1000 प्रोसेस अगर आपका रिवर्सिबल है तो साइकिल खुद ब खुद क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। बट ध्यान रखिएगा, अगर इस 1000 प्रोसेस में एक सिंगल वन प्रोसेस भी अगर इरिवर्सिबल हुआ तो पूरी की पूरी साइकिल इरिवर्सिबल हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी साइकिल के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें से अगर सिंगल वन प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस अगर आपका इरिवर्सिबल हुआ तो पूरी की पूरी साइकिल आपकी इरिवर्सिबल हो जाएगी। बोला जाता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बिल्कुल वही कहानी है कि अगर एक सिंगल वन प्रोसेस भी इरिवर्सिबल इंटर हुआ तो पूरी की पूरी आपकी जो साइकिल है वो आपकी इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो अगर आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हमको डिफाइन करना हो तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो पहले तो हम लोग साइकिल बना लेते हैं। स्टेट 1 साइकिल आपका प्रोसेस से मिलकर बनता है, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ हम लोग मूव किए हैं और फिर आपका 2 से 1 की तरफ हम लोग दूसरा पाथ फॉलो करके चले गए हैं। ये एक लूप बना हुआ है और ये आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूटी लाइन से शो करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 से 2 तक, 1 से जो 2 तक है ये आपका कौन सा प्रोसेस हुआ, ये आपका हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगेन 2 से 1 तक आपका जो प्रोसेस है ये भी आपका कंटिन्यूटी लाइन से शो हुआ है, तो ये भी आपका प्रोसेस कैसा बन गया है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस साइकिल में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 2 हैं और दोनों के दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल हैं, तो ये पूरी की पूरी साइकिल कैसी बन जाएगी आपकी, ये आपकी बन जाएगी रिवर्सिबल साइकिल। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका प्रोसेस साइकिल है ये आपका रिवर्सिबल साइकिल है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो साइकिल है ये आपके साइकिल कैसे बने हुए हैं, रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, अगर मैं इरिवर्सिबल को डिफाइन करना चाहता हूं तो क्या होगा, इरिवर्सिबल के अंदर भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये आपका सेम कंडीशन लेते हैं, ये आपका पहला स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट 2 है। चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो मान लीजिए कि 1 से 2 तक आपका आया हुआ है और अब आपका क्या है 2 से 1 तक जब मूव करेगा तो कुछ इस तरीके से आपका मूव करके 2 से 1 की तरफ वो गया। तो मान लीजिए कि जो भी पाथ फॉलो किया, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो आपका प्रोसेस 1 से 2, तो 1 से 2 आपका जो बना हुआ है ये आपका कौन सा प्रोसेस हुआ, ये आपका बना रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज हम लोग बात करते हैं 2 से 1, तो 2 से 1 आपका क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो साइकिल है इसमें 2 प्रोसेस है, जिसमें से एक प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है और एक प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। तो अगर इसके अंदर बात करेंगे तो पूरी की पूरी साइकिल आपकी कैसी बनेगी, ये आपकी बनेगी इरिवर्सिबल साइकिल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये जो आपका साइकिल है ये इरिवर्सिबल साइकिल हो गया। तो आपको सीधा सीधा अगर साइकिल को चेक करना है कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो उसके अंदर प्रोसेस को देखिए और प्रोसेस जो आपका बना हुआ है उसमें कंटिन्यूटी लाइन को देखिए। अगर ये आपकी जो प्रोसेस कंटिन्यूटी लाइन पे बनी हुई है तब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और ये कंटिन्यूटी लाइन से तो बना हुआ है लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी लाइन से बना हुआ है, तो ये आपका प्रोसेस कैसा बनेगा, इरिवर्सिबल बनेगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपका था इसमें मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की जो कहानी बताई है, तो कुल मिला के एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं इस वीडियो पे। पहला चीज, साइकिल को डिफाइन करने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन आपके मेमोराइज के लिए, इसको लिख के नहीं आना है, क्या एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए, ये आपके मेमोराइज के लिए है और कंफ्यूजन से बचने के लिए है। ठीक है, दूसरा चीज, किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने होने चाहिए, 2। एक प्रोसेस से कभी भी आपका साइकिल नहीं बन सकता, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे 2। अगर मैक्सिमम प्रोसेस की बात करेगा तो वहां पे प्रोसेस मैक्सिमम कितने बन जाएंगे, वो आपके बनेंगे इन्फिनिटिव। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगी, 0, और प्रॉपर्टी बोलेगा तो कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल को लेके, किसी भी साइकिल को रिवर्सिबल होने के लिए उसके अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ प्रोसेस होते हैं वो सभी के सभी रिवर्सिबल होने चाहिए। दूसरा चीज, ये जो आपका कंडीशन इरिवर्सिबल के लिए हुआ, किसी भी साइकिल को इरिवर्सिबल होने के लिए उसमें से अगर सिंगल वन प्रोसेस भी इरिवर्सिबल होगा तो जो पूरी की पूरी साइकिल है वो आपकी क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास पूरे के पूरे कंडीशन आए हुए हैं ये आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल को लेके है, और ये साइकिल और प्रोसेस की कहानी अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो ये लगा लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स में 40% का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो साइकिल और प्रोसेस के बीच में ही घूमता रहता है। कहीं पर साइकिल बोलेगा, कहीं पर प्रोसेस बोलेगा, और क्वेश्चन हम लोग साइकिल और प्रोसेस को लेके पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने लगते हैं। और प्रॉब्लम क्या होगा फिर वहां पर प्रॉब्लम तो फिर आप समझ ही गए क्या होने वाला है। वहां पर जो चीजें जो भी आप देख रहे हो प्रोसेस और साइकिल, वो चीजें मिक्स हो जाएगी, और फर्स्ट लॉ जब मैं स्टार्ट करूंगा तो प्रोसेस और साइकिल में बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चल जाएगा प्रोसेस और साइकिल को लेके। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।